अगर हमारे पास दो कंडक्टर गिवन है, फर्स्ट की लेंथ है 10 मीटर एंड सेकंड की लेंथ है 5 मीटर और हमें बताना हो कि इन दोनों कंडक्टर्स में से किस कंडक्टर के थ्रू करंट इजीली फ्लो होगा, या फिर हमारे पास इन कंडक्टर्स का एरिया गिवन हो और हमें बताना हो कि इनमें से किसके थ्रू करंट इजीली फ्लो होगा। इस तरह के सारे सवालों का जवाब हम आज की वीडियो में सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरती एंड आज हम क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स टॉपिक को कवर करेंगे। रेसिस्टेंस के बेसिस पे जितने भी सब्सटेंस है इन सबको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप इज कंडक्टर। कंडक्टर में रेसिस्टेंस वैल्यू बहुत लो होती है। सेकंड टाइप इज रेसिस्टर्स या फिर इसे हम एलॉय भी कहते हैं। इसकी रेसिस्टेंस वैल्यू कंपैरेटिवली हाई होगी। एंड अगर हम इंसुलेटर ले तो इंसुलेटर के केस में रेसिस्टेंस वैल्यू इनफाइनाइटली हाई होती है। हमने ओम्स लॉ में सीखा था कि R इज इक्वल्स टू V अपॉन में I, या फिर इसे हम इस तरह भी लिखते हैं। इस डेफिनेशन से अगर हम चेक करें तो रेसिस्टेंस एंड करंट ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी अगर R का वैल्यू लो होगा तो I का वैल्यू हाई होगा, या फिर अगर R का वैल्यू हम हाई कर दे तो करंट का वैल्यू क्या होगा, करंट का वैल्यू लो होगा। अगर हम कंडक्टर के केस में चेक करें तो कंडक्टर में R का वैल्यू बहुत कम होता है, तो जब R का वैल्यू कम होगा तो करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हाई होगा। यानी कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो होते हैं क्योंकि इसका रेसिस्टेंस वैल्यू बहुत लो होता है। एंड कंडक्टर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, कंडक्टर्स के एग्जांपल्स में जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे कंडक्टर्स के एग्जांपल्स में आएंगे, जिसमें सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज रेसिस्टर्स, जिसे हम एलॉय के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले तो हम एलॉय का डेफिनेशन सीखेंगे। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स, जैसे निकेल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन प्लस सम अमाउंट ऑफ कार्बन, इन सब का अगर हम होमोजेनियस मिक्सचर बनाएं तो इन सब के होमोजेनियस मिक्सचर बनाने से क्या बनता है, स्टील का फॉर्मेशन होता है। इन सबको पिघलाया जाता है और इसे मोल्टेन स्टेज में लाएंगे एंड इसका एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। मिक्सचर तैयार करने के बाद जब इसे हम ठंडा करेंगे तो ये एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है जिसे हम एलॉय के नाम से जानते हैं। एंड इन सबका मिक्सचर करके स्टील बनाया जाता है। ठीक इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, जैसे निक्रोम जिसमें निकेल एंड क्रोमियम का मिक्सचर है। इसके बाद नेक्स्ट मैग्नीन, कंस्टेंटेंट, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है एलॉय के। तो एलॉय में रेसिस्टेंस वैल्यू कंपैरेटिवली कंडक्टर हाई होती है। जब रेसिस्टेंस वैल्यू हाई होगी तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो नहीं होगी, क्योंकि R एंड I ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट इस केस में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो ये हीट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड होगा। फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड होगा तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, यानी रेसिस्टर्स के केस में हीट प्रोड्यूस्ड होगा। और रेसिस्टर्स को ऐसे जगह यूज किया जाता है जिसे हमें स्पेशली हीटिंग पर्पस के लिए चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक हीटर, इन सब में निक्रोम वायर या फिर इस टाइप के एलॉयज का यूज किया जाता है। अगर हम इंसुलेटर ले तो इंसुलेटर की रेसिस्टेंस वैल्यू एक्सट्रीमली हाई होती है, इनफाइनाइटली हाई होगी। तो जब R का वैल्यू इनफाइनाइटली हाई होगा तो I का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइटली लो होगा। और ये वैल्यू इनफाइनाइटली लो होने का मतलब कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगा। यानी जितने भी इंसुलेटर है इनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं होते हैं। एंड इंसुलेटर के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, रबर, क्लॉथ, पेपर, सिल्क, वुड, ये ऐसे सब्सटेंस है जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होते हैं। तो ये सारे के सारे इंसुलेटर्स के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि अगर हम किसी कंडक्टर के लेंथ को कम या ज्यादा करें तो किस तरह से इसकी रेसिस्टेंस वैल्यू अफेक्ट होगी, यानी इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर हम कंडक्टर के लेंथ को बढ़ा दें तो रेसिस्टेंस वैल्यू भी बढ़ जाएगी, या फिर इसे हम कम कर दें तो इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक वायर लिया जिसकी लेंथ हमने 10 मीटर ली एंड सेकेंड वायर हमने लिया जिसकी लेंथ हमने 5 मीटर ली, इसकी लेंथ ज्यादा है, इट मीन्स कि इसका रेसिस्टेंस वैल्यू भी हाई होगा, एंड इसका लेंथ कम है मीन्स इसका रेसिस्टेंस वैल्यू भी कम होगा। इसमें डिफरेंट केसेस आते हैं, जैसे
फर्स्ट केस, अगर हम लेंथ को डबल कर दें, अगर हमने लेंथ को डबल किया तो रेसिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, लेंथ को डबल करेंगे मींस रेसिस्टेंस वैल्यू भी डबल होगा। एंड अगर हम ये लेंथ को हाफ कर दें, अगर हम इसको हाफ कर दें तो रेसिस्टेंस वैल्यू भी क्या होगा, रेसिस्टेंस वैल्यू भी हाफ होगा। इसे अगर हम ट्रिपल कर दें तो ये भी ट्रिपल होगा, इसे 1/3 कर दें तो ये भी 1/3 होगा। मींस दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सेकेंड फैक्टर इज कि अगर हम किसी कंडक्टर के एरिया को कम या ज्यादा करें तो किस तरह से उस कंडक्टर की रेसिस्टेंस वैल्यू अफेक्ट होती है। अगर हम रेसिस्टेंस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ले तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इट मींस कि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें तो रेसिस्टेंस वैल्यू कम होगी, या फिर अगर हम इसे कम कर दें तो रेसिस्टेंस वैल्यू इसकी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक कंडक्टर लिया जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 मीटर स्क्वायर है, एंड सेकेंड हमने एक और कंडक्टर लिया जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 मीटर स्क्वायर है, तो इन दोनों केसेस में इसमें ए का वैल्यू 100 मीटर स्क्वायर है, मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका ज्यादा होगा उसमें रेसिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, लो होगा। यानी इस केस में आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू लो होगा, एंड इस केस में आर का वैल्यू क्या होगा, इस केस में आर का वैल्यू हाई होगा। मींस इसके थ्रू करंट इजीली फ्लो होगा, एंड इसके थ्रू करंट कंपैरेटिवली दिस ये इजीली फ्लो नहीं होने देगा अपने थ्रू। अगर हम इसमें डिफरेंट केसेस ले, जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने डबल कर दिया, अगर हम इसे डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, इसे अगर हम डबल कर दें तो ये वैल्यू हाफ हो जाएगा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हाफ कर देंगे। एंड अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दें, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ करेंगे मींस अगर हम इसे a/2 करते हैं तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, मींस ये कुछ इस तरह से होगा 2 डिवाइडेड बाई a, यानी इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 1/a। मींस एरिया ऑफ रेसिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, डबल होगा जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दे। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ होगा देन रेसिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, रेसिस्टेंस वैल्यू डबल होगा। इट मीन्स कि अगर हम किसी थिक वायर को ले तो थिक वायर में रेसिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, थिक वायर में रेसिस्टेंस वैल्यू लो होगी, एंड थिन वायर में रेसिस्टेंस वैल्यू हाई होगी। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर्स पे किस तरह से रेसिस्टेंस वैल्यू डिपेंड करती है। अगर हम कंडक्टर्स को ले, कंडक्टर्स में जितने भी मेटल्स है ये सारे के सारे कंडक्टर्स के अंदर आते हैं, तो कंडक्टर्स की रेसिस्टेंस वैल्यू लो होती है। एंड अगर हम रेसिस्टर्स का ले तो रेसिस्टर्स की रेसिस्टेंस वैल्यू इन कंपैरिजन टू कंडक्टर इसकी रेसिस्टेंस वैल्यू हाई होती है। तो इस तरह से हमने किस तरह का सब्सटेंस लिया है इस पे भी इसकी रेसिस्टेंस वैल्यू डिपेंड करती है। एंड लास्टली अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ले तो टेम्परेचर एंड रेसिस्टेंस, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रेसिस्टेंस वैल्यू भी इसकी बढ़ेगी, एंड टेम्परेचर को हम कम करें तो इसकी रेसिस्टेंस वैल्यू भी कम होगी। यानी ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो इस तरह से टेम्परेचर भी रेसिस्टेंस को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेसिस्टिविटी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।